हरियाणा में कांग्रेस ने शुरू किया मिशन फतेह, वोट दिलाओ विधानसभा टिकट पाओ। जी हां, नाराज 4 बड़े नेताओं को कांग्रेस साधने की जुगत में। जी हां, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकट कटने से नाराज हरियाणा कांग्रेस के 4 दिग्गज नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ऑपरेशन फतेह शुरू किया है। हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी में भीतरघात की आशंका के चलते हाईकमान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह, कर्ण दलाल, कैप्टन अजय सिंह यादव, किरण चौधरी को साधने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। चारों नेताओं को हाईकमान की ओर से आश्वस्त किया जा रहा है कि उनको व उनके समर्थकों को विधानसभा चुनाव में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देने का भी आश्वासन दिया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में उनके हलकों से पार्टी प्रत्याशी को मिले वोटों के आधार पर ही आगामी विधानसभा में टिकटों का वितरण होगा। ऐसे में खुलकर हाईकमान के फैसले की मुखालफत करना नेताओं के लिए आसान नहीं है। कर्ण दलाल को छोड़कर तीनों ऐसे नेता हैं जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमे के हैं, इसलिए कर्ण दलाल को हुड्डा मना सकते हैं, लेकिन कैप्टन अजय यादव, चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा और किरण चौधरी को मनाना प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के बस में नहीं है। कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी पहले ही बाबरिया की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। वीरेंद्र सिंह और किरण चौधरी के साथ सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे टिकट आवंटन से पहले ही बैठक कर चुके हैं। बावजूद इसके चारों नेताओं के सुरों में नाराजगी भरी है। इसी भीतरघात की आशंका को देखते हुए हाईकमान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। के.सी. वेणुगोपाल ने चारों नेताओं को साधने की कोशिशें शुरू कर दी है। संभावना है कि जल्द इन नेताओं को अलग अलग दिल्ली दरबार में बुलाया जाए और हाईकमान के साथ उनकी मुलाकात के बाद एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाए। अगर ये नेता कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद भी नहीं सध पाए तो यकीनन चारों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़े नुकसान की आशंका है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टिकट कटने से नाराज नेताओं के पास अब कोई मौका नहीं बचा है। उन्हें विधानसभा चुनाव दिख रहा है, वह हाईकमान की मनोबल की चाह रही है, वह शुरू हुई है। तो आपको सबसे पहले बता दें गुरुग्राम लोकसभा सीट की। गुरुग्राम से कांग्रेस ने अभिनेता व पंजाबी चेहरे राज बब्बर को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज हैं, प्रदेश नेतृत्व को निशाने पर लिया है। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख से अधिक वोट लिए हैं। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले राज बब्बर के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने अजय यादव को नहीं साधा तो बब्बर के चुनाव पर खास असर पड़ेगा और एक तरफा अहिर मतदाता भाजपा के साथ जा सकते हैं। वहीं दूसरी सीट है भिवानी। भिवानी से श्रुति चौधरी का टिकट काटकर विधायक राव दान सिंह को टिकट दे दिया गया है। यहाँ पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अपने समर्थकों के साथ बैठक करके ऐलान कर चुकी है कि जैसा राव दान सिंह ने 2019 में जिस तरह उनका साथ दिया था उससे भी ज़बरदस्त काम किया जाएगा। पिछले चुनाव में श्रुति को राव की विधानसभा महेंद्रगढ़ से कम वोट मिले थे। चौधरी बंसीलाल और चौधरी धर्मवीर को राजनीतिक लड़ाई रही है। ऐसे में किरण चौधरी कभी नहीं चाहेंगी कि धर्मवीर सिंह की मदद की जाए, इसलिए देर सबेर वह कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर ही मोहर लगाएगी और राव का साथ देगी। अगर बंसीलाल परिवार का साथ नहीं मिला तो राव के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने घर में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जाट समाज के वोट 5 लाख से अधिक है। वहीं यदि फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से टिकट नहीं मिलने से हुड्डा के समधी और जाट समाज के बड़े चेहरे कर्ण दलाल खासे नाराज हैं। वह महापंचायत बुलाकर नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। निर्दलीय चुनाव का विकल्प भी रख चुके हैं। इधर हुड्डा ने उनको मनाना शुरू कर दिया है। दलाल को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक दलाल की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उनका बागी होकर सीधे तौर पर महेंद्र प्रताप की खिलाफत करने के चांस कम है। अगर दलाल को नहीं मनाया गया तो यहाँ महेंद्र प्रताप को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जाट समाज के वोट करीब 4.5 लाख है। वही अगली सीट है हिसार की। हिसार में हुड्डा के समर्थक जयप्रकाश फिर से मैदान में हैं। यहाँ पर भाजपा छोड़कर हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले वीरेंद्र सिंह बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटा है। जेपी का मुकाबला ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला से है, इसलिए उनको कड़ी टक्कर देने के लिए बांगर के चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार का साथ चाहेगा। खुद वीरेंद्र सिंह का हल्का उचाना हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए अगर वीरेंद्र सिंह परिवार को कोई नहीं साधा गया और वह खुलकर जेपी के साथ नहीं आए
तो जेपी की राह लोकसभा में इतनी आसान नहीं होगी जितना वो सोच रही है। उनको बड़े वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हाईकमान की विशेष रणनीति है। इस रणनीति के तहत वे 4 लोकसभा सीट को साध सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।